ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज मैं आप सभी लोगों को गाइस एक बहुत अच्छा सुपर सेटअप भी आप बोल सकते हो, और वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं भी काफी यूज करता हूँ। और आपने देखा होगा रील्स वगैरह पर भी वो सेटअप जो है बताया जाता है कि भाई 50 EMA और 200 EMA वाला कॉन्सेप्ट। तो आज मैं गाइस आप सभी लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आप ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, इंडिकेटर पर हम जाएंगे। हमारे को ईएमए लिखना है सिंपल, तो यहाँ पर एक ईएमए आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला। हमारे को ये वाला ईएमए पर क्लिक करना है, मैंने क्लिक कर रखा है, मैंने ले रखा है, तो हमारे को ओपन कर देना है। बट इसमें जो है ना, चलो मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ। इस तरीके से आएगा एक ये ईएमए आ गया, डिफॉल्ट आएगा 9 ईएमए का। तो हमारे को क्या काम करना है ना, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर एक बार 50 लिखना है। चार्ट पर कुछ नहीं करना, चार्ट ही रहने देना है। दूसरा क्या काम करना है गाइस, हमारे को यहाँ पर ग्रीन कर देना है। इसे ग्रीन कर देना है, यहाँ से थोड़ा सा थिक कर देना है। जिससे क्या होगा कि अब एक ये सेटअप बन गया। बट अब बात करते हैं गाइस, ये जो ईएमए है ये किस काम आता है, क्या काम आता है। तो ईएमए जो है गाइस, वो एक्ट करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करता है, अब आप एक चीज देखो। ये प्राइस आया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, 50 EMA से सपोर्ट ले लिया। अब ये प्राइस आप देखोगे यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर से ब्रेक हुआ। तो देख रहे हो, ईएमए जो है, आपको कोई भी ज्यादा कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में याद नहीं रखना, सिर्फ सिंपल याद रखो कि ईएमए जो है वो एक्ट करते हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। अब बात करते हैं कि हमने काफी सारी यूट्यूब वीडियो पर भी एक चीज देखी है कि भाई 50 EMA से प्राइस ब्रेक होता है, प्राइस ऊपर या नीचे से 50 EMA को ब्रेक करता है, तो वहां पर क्या है, वो 200 EMA तक जाता ही जाता है। बट गाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, वो स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। अब हर स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, बट मैं आपको जो है ना, कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। वो रूल्स जिन्हें अगर हमारे को ये सेटअप दिख रहा है, तो हमें मेक श्योर करना है कि वो जो रूल्स है वो भी वहां पर अप्लाई हो। अगर वो रूल्स वहां पर अप्लाई नहीं होंगे, तो गाइज ये वाला जो सेटअप है ना हमारा, ये कामयाब नहीं होगा, किसी भी काम नहीं आएगा। तो अगर हम मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ रूल्स डिस्कस करूं, तो रूल्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो गाइस जब भी प्राइस ब्रेक करेगा, ईएमए को नीचे है ऊपर से वो डजेंट मैटर। बट हमारे को क्या काम करना है ना, रूल्स को ध्यान रखना है। जो कि पहला रूल्स मैं आपको बताता हूँ गाइस। पहला पहला जो रूल्स रहेगा, वो हमारा पहला रूल रहेगा जिगजैग मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 1, यानी कि जिगजैग की फॉर्म में वो प्राइस को ब्रेक करना चाहिए। दूसरा अपना होना चाहिए कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में होना चाहिए, या फिर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, वहां पर 200 ईएमए जो है वो अपना प्रेजेंट होना चाहिए। गाइस अगर ये रूल वहां पर है, मतलब प्राइस अगर इन रूल्स के बिहाफ पर ब्रेकआउट दे रहा है, इन रूल्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहां पर वो एक वैलिड ब्रेकआउट रहेगा, वो अपने टारगेट तक जरूर जाएगा। अब उससे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं गाइस, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। बट मैं आप सभी लोगों से एक बात कहता हूँ, हमेशा जब भी प्राइस एक बार ब्रेकआउट करने से पहले पुल बैक ले ले, या फिर कंसोलिडेशन कर ले, कंसोलिडेशन करके जाए, तो वो गाइस बहुत ज्यादा मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे को हमेशा वेट करना है, जब भी प्राइस आए वो हमेशा एक पुल बैक लेकर के आए, या फिर वो कंसोलिडेशन करे उसके बाद ब्रेकआउट करे, तभी हमारे को ट्रेड लेना है। अगर कोई डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर या नीचे से ईएमए को, तो गाइस हमारे को उस ट्रेड को नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है। ओके गाइस, बताऊंगा कहाँ पर। ये मैं आपको एक निफ्टी में दिखाऊंगा, और दूसरा मैं आपको एक कोई भी स्टॉक खोलेंगे हम रैंडम उसमें, और बैंक निफ्टी में भी ये अप्लाई करेगी। बट बैंक निफ्टी में गाइस ये आपको अपने आप से बैक टेस्ट करना है, और कमेंट में आप मेरे को बताओगे क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आप इस पे फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना है एक दो बार। तो चलिए गाइस फटाफट से देख लेते हैं 50 EMA और 200 EMA की। देखो गाइस, सबसे पहले अगर मैं सेटअप की बात करूं, तो ये रहा सेटअप।
ये 50 EMA है अपना और ये 200 EMA है। तो आप देखोगे प्राइस आया, प्राइस ने पहले तो क्या लिया, सपोर्ट ले लिया 50 EMA से, और उसके बाद प्राइस ऊपर गया और बंद हो गया। ठीक है ना, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, आप देख सकते हो यहाँ पर गैप डाउन खुला मार्केट। और मार्केट ने क्या काम करा, एक हल्का सा पुल बैक लिया। अब आप देखो गाइस, अगर हम यहीं कहीं एंटर कर जाते और हमारा स्टॉप लॉस वैसे तो यहाँ होता, वो भी हिट नहीं होता, बच गया, अच्छी बात है। बट स्टिल मैंने आपको बताया, हमेशा प्राइस जिगजैग में मूव कर रहा हो तो हम लेंगे, अदरवाइज कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर रहा हो तो हम लेंगे, उसके अलावा हम छोड़ देंगे। और तीसरी कंडीशन, क्या यहाँ पर 200 में प्रेजेंट है? बिल्कुल है, यहाँ पर 200 में प्रेजेंट। तो इसमें हमारी पहली वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है। पहली वाली कंडीशन कैसे, प्राइस आया, प्राइस ने एक पुल बैक लिया, और आप देख सकते हो प्राइस ने पूरा अपना टारगेट दिया है, पूरा का पूरा प्राइस ने अपना टारगेट दिया है। बट वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो आपने एक चीज नोटिस करी, प्राइस आया, हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही मूव कर रहा है प्राइस। प्राइस हमेशा गाइस जिगजैग पैटर्न में ही मूव करता है, और मैंने आपको बताया भी है कि हमारे को जिगजैग या फिर कंसोलिडेशन टाइप में ही ट्रेड लेना है। तो पहला आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर हमारी एंट्री बनती थी, बहुत अच्छी एंट्री बनती थी, 200 में भी यहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे वाला सेटअप काम करा। वहीं थोड़ा सा और देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो जैसे ये देखो, अब आप ये देखो, ये क्या है, प्राइस डायरेक्ट गया और डायरेक्ट ब्रेकआउट करा, डायरेक्ट ब्रेकआउट करा। हमारे को ये वाला ट्रेड जो है ना अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है बताता हूँ। देखो यहाँ पर गाइस क्या है, स्टॉक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। क्या है वो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। और हमारे को क्या काम करना है ना, अपनी प्रोबेबिलिटी लॉस की जो है वो कम करनी है, हमें अपनी लॉस की प्रोबेबिलिटी को कम करना है। तो अब आप देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक बार चलो मैं ठीक है कहता हूँ 200 एमए पर काम कर गया, चल गया, लेकिन ये बार बार नहीं करेगा, मोस्टली फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में रहे तो पहली बात तो हम इतना ज्यादा शायद होल्ड ना कर पाए, प्रॉफिट देख करके, साइकोलॉजी के कारण मैं भी नहीं कर पाता था। अब दूसरा क्या है ना, कि जो है जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन रहा है, हो सकता है हमारा लॉस हो जाए। और अगर हमारा 10 में से ये जो स्ट्रक्चर है ये एक बार, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कहूँ आपका 4 बार, 3 से 4 बार जो है अगर आप डायरेक्ट पकड़ते हो, जैसे ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, तो इतनी बार ही, इतनी ही प्रोबेबिलिटी है गाइस कि ये स्ट्रक्चर जो है ये कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। बट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया कंसोलिडेशन का या फिर वेव बना करके जो ब्रेकआउट करता है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है गाइस, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, एटलीस्ट 9 to 8% है गाइस, आउट ऑफ 10 उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप देख रहे हो हमारी लॉस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी ज्यादा कम हो गई, सिर्फ 2% है लॉस की। अब कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती, कभी ना कभी वो फेल हो जाती है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हमारी वो स्ट्रेटेजी ज्यादा फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ कमी है। तो ओके, आगे एक बार चेकआउट करते हैं। तो हमें इस तरीके की जो डायरेक्ट आ रहे हैं ना गाइस, ये वाले ट्रेड, हमें इन्हें अवॉइड करना है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आप एक चीज देखो, देखो ये भी आया, मार्केट पुल बैक लिया और डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। आप चाहो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, चलो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। निफ्टी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर प्राइस ने 200 ईएमए से सपोर्ट लिया, तो ये तो उल्टी हो गई, ये कोई हमारी काम की नहीं है। जब भी 50 ईएमए ब्रेक होगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था गाइस, आप देखना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जब भी प्राइस डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है हमें अवॉइड करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और आप देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ और ये रहा 200 में यहाँ पर प्रेजेंट भी है,
प्रेजेंट भी है 200 में, बट आप देखो क्या टारगेट मिला हमारे को, नहीं मिला हमारे को टारगेट। प्राइस आधे से ही रिवर्स हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो समझ रहे हो ना, मैंने आपको इसीलिए कहा है जब भी प्राइस ब्रेकआउट करे, अगर यहाँ पर ये प्राइस ऐसे आने की बजाय एक हल्का सा पुल बैक लेकर के फिर ब्रेक करता, या फिर अगर इसने ब्रेक कर ही दिया है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट करके उसके बाद ब्रेकआउट देता, तब हम एंटर करते। अदरवाइज हमें अवॉइड करना है ये वाले ट्रेड को। ऑलराइट गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ रही होगी। अब देखो गाइस, कितना बढ़िया टारगेट दिया है, देखो ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, बट एक हल्का सा पुल बैक लेकर के ब्रेकआउट करा, और आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की, इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी मैंने जो आपको बताई है वही है। हमेशा प्राइस के हमें वेट करना है पुल बैक का, और अगर वो डायरेक्ट, अगर उसने क्या काम करा, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे भी दिया, तो हमें वेट करना है वो ईएमए के नीचे हल्का सा होल्ड कर ले, उसके बाद ब्रेकआउट दे। ग्रीड के कारण एंटर नहीं करनी है गाइस, कभी कभी आप कमा लोगे, अदरवाइज मोस्टली आप लूज करोगे। तो एक पुल बैक लेकर के गया, इसलिए सक्सेसफुल हो गई ये स्ट्रेटेजी। वहीं अब एक चीज देखें अगर हम, ये तो बहुत ज्यादा चौपी है, बट देखो ठीक है चल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्राइस आया नीचे, हल्का सा कंसोलिडेट करा और 200 में वहां पर गाइस प्रेजेंट था, और हमने एंट्री करी। और अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो अराउंड 30 पॉइंट मिले हैं, बट मार्केट आप देख रहे हो उससे कितना ज्यादा ऊपर गया, कितना ज्यादा ऊपर गया। हल्का सा फिर अगेन मार्केट ने कंसोलिडेट करा और ऊपर गया। मार्केट का स्ट्रक्चर ही होता है गाइस, वो जिगजैग में मूव करता है, अदरवाइज वो कंसोलिडेट करने के बाद मूव करता है। यहाँ पर प्राइस आया, हल्का सा होल्ड करा, ऊपर गया, हल्का सा होल्ड करा और ऊपर गया। तो आप देख रहे हो ना, स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है हमारी, लेकिन वो कब, जो मैंने रूल्स बताए उनके बिहाफ पर ही कामयाब हो रही है। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और नोटिस करना। ये देखो, अगर ये स्ट्रैटेजी आई, हॉल्ट करी, करेक्ट, अगर हम यहाँ पर, आप ये देख सकते हो थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करा प्राइस ने और ब्रेकआउट करा, बट ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई, फेल हो गई। और ये नौ, हाँ फेल हो गई बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती। अभी तक एक ही बार स्ट्रैटेजी ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया है, करेक्ट, एक ही बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस जगह। बट स्टिल आप एक चीज और देखोगे तो प्राइस ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लेकर के फिर उसने जो ब्रेकआउट दिया है, तो ठीक है मैं मान रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट करा गाइस हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट स्टिल प्राइस ने एक पुल बैक लेकर के एंट्री, हमारे को दोबारा एक एंट्री सिग्नल प्रोवाइड करा है, तो हम यहाँ कहीं एंट्री कर सकते थे। और आप देख रहे हो कितना अच्छा टारगेट दिया है, 200 तक भी और उसके ऊपर भी दिया है। तो अगर आप जितना ज्यादा होल्ड कर सकते थे, उतना ज्यादा हम होल्ड कर सकते हैं। तो आप एक चीज अगर देख रहे होगे, कंसोलिडेट करके भी कभी कभी फेल हो जाती है, मैंने आपको बताया था 90 to 80% इसका विन रेट है स्ट्रेटेजी का, बट 100% किसी का भी नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लिया हमने और उसके बाद हम दोबारा एंटर कर सकते हैं, तो काफी अच्छा हमें टारगेट भी मिला है। अब यहाँ पर तो देखो कोई इतना ज्यादा अच्छा सेटअप था ही नहीं। अब देख लो आप, ये प्राइस डायरेक्ट ऊपर गया, डायरेक्ट ही नीचे आ गया, 200 पर डायरेक्ट ही आ गया, हमारे को तो एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। और हमें इस तरीके के ट्रेड को अवॉइड करना है, हमारे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। कमा लेंगे, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, बहुत ज्यादा मौका है, नहीं चाहिए, कमा लेंगे। देखो अगेन आप एक चीज देख लो, प्राइस आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट करा, फेल हो गया। देख रहे हो ना, चांसेस आप देख रहे हो ना प्रोबेबिलिटी के कितने ज्यादा कम है जो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है इन स्ट्रेटजीज का। हमारे को ज्यादा सुपर सेटअप नहीं चाहिए, हमारे को कुछ सेटअप चाहिए। और गाइस, मैं आप लोगों के लिए कुछ और सेटअप्स लेके आऊंगा, कुछ और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रेटेजी जो आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट जो मैं स्ट्रेटेजी आपको ये वाली बता रहा हूँ, आपको क्या काम करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पर उसे अप्लाई करना है। आपको एक बार क्या काम करना है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, और हो सके तो कम से कम 3 4 बार फॉरवर्ड टेस्ट भी कर लेना। वहीं अब आप देखो प्राइस, ये तो 200 है, ये तो उल्टी स्ट्रेटजी बैठेगी।
देखो, अच्छा, अब क्या होता है ना, एक नया केस सुनो आप मेरे से। देखो, प्राइस आया, लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज देखोगे, जब भी प्राइस जिगजैग मूव में ब्रेक कर रहा है और वो मार्केट बंद हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, तो अगले दिन जब भी वो खुलता है ना, जब भी वो खुलता है और अगर वहां पर 50-200 वाला सेटअप आधा रह गया था, तो गाइस वो डेफिनेटली उस सेटअप को पूरा करने के लिए जरूर आता है। आप देख सकते हो, यहाँ पर सेटअप को पूरा करा, आधे सेटअप रह गया था बट स्टिल पूरा करा। अगर आगे कोई हमारे को सेटअप दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब एक चीज और देख सकते हो गाइस आप, कि मार्केट ने यहाँ पर अगेन हमारे को धोखा दे दिया। आया मार्केट, एक पुल बैक लेकर के गिरा, अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगेन हम नहीं कर पाए, मतलब हमारा टारगेट अचीव हुआ यहाँ पर भी। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं अब हम। अब ये देखो, ये तो इतना ज्यादा अच्छा बैठा नहीं सेटअप, बट हाँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आया और कंसोलिडेट करने लगा गाइस, कंसोलिडेट करने लगा गाइस, कहाँ पर 50 ईएमए पर कंसोलिडेट करने लगा। और जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ, बट मतलब मार्केट तो क्लोज हो गया, अगर ब्रेकआउट होता तो डायरेक्ट गिरता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कंसोलिडेशन, अदरवाइज इस स्ट्रक्चर में अगर वो ब्रेकआउट देता है तो वो सक्सेसफुल रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेट हुआ, अगले दिन मार्केट ने पहली ही कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में ही अपना 200 तक का टारगेट तो कंप्लीट करा ही करा, और उसके बाद भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा नीचे गया। बट अब हमें ग्रीड के कारण एकदम से एंट्री नहीं करनी है कि भाई 50 है, 200 है तो नीचे नीचे चला जाएगा, हो सकता है वो वहां से रिवर्स हो जाए। तो इस केस में हमारे को क्या काम करना है ना गाइस, हमारे को अपना ये जो सेटअप है इसे अवॉइड कर देना है, कोई बात नहीं, आखिरी बार थोड़ी बन रहा है, इन फ्यूचर बनेगा तब देख लेंगे एक बार, है ना। अच्छा, ये वाला सेटअप देखो, ये प्राइस आया और कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा, कितने बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट करा, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, 200 एमए तक अपना अच्छा बेस्ट टारगेट दिया। और आप देख सकते हो अगले दिन गैप अप भी खुला और मार्केट कहाँ चला गया। अब क्यों हुआ ये, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी प्राइस मार्केट, जब भी प्राइस आता है वो गिरता है, गिरता है और ऊपर चला गया वो। और जब वो ऊपर गया तो वो एक हल्का सा, आप देखोगे एक हल्का सा रीटेस्ट सा पुल बैक सा ले रहा था, बट मार्केट क्लोज हो गया। तो मार्केट हमेशा, प्रोबेबिलिटी है, ज्यादातर चांस है कि वो गैप अप खुलता है। और अगर वो 50 ईएमए पर बंद हुआ और नीचे 200 ईएमए प्रेजेंट है, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि वो गैप डाउन खुले। तो अगर आप कभी इस सेटअप को होल्ड करते हो ओवरनाइट के लिए या बीटीएस ट्रेड लेते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट जरूर आप अप्लाई करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी उल्टा सीधा भी हो सकता है गाइस। तो आपने देखा फिर से कंसोलिडेशन हुआ और गिर गया। सेम अगर मैं बात करूं, यहाँ से तो देखो कोई सेटअप बन ही नहीं रहा। देखो ये वाला जो सेटअप था, ये तो 200 ईएमए पर है, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। ये मैंने आपको गाइस वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो हमेशा काम करती है, हमेशा। देखो, अब एक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अगेन ये वाला सेटअप फेल हो गया, प्राइस आया, मूव करा, हल्का सा होल्ड करा, ऊपर गया, बट आधे से ही रिवर्स हो गया, आधे से ही रिवर्स हो गया, हमारा सेटअप अगेन फेल हो गया। मेरे ख्याल से तीसरी बार है जो ये सेटअप फेल हो रहा है, तीसरी बार सेटअप फेल हुआ है। तो मेरे को लगता है कि ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वही, अगर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ और देखना, 2-3 बार, एक बार प्राइस आया, नीचे होल्ड करा, तब ब्रेकआउट करा, जिगजैग के फॉर्म में ब्रेकआउट करा, दूसरा फिर प्राइस नीचे आया और फिर, तो जिगजैग की फॉर्म में प्राइस बार बार 50 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, और दैट्स वाई 200 ईएमए वहां पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमें ये वाला बहुत अच्छा मूव मिला है। समझ रहे हो ना गाइज आप, इसलिए हमारे को ये वाला बहुत अच्छा मूव मिला है। एक ये वाला मूव हम देखते हैं, प्राइस डायरेक्ट गिरा नीचे, गया, एक हल्का सा पुल बैक ले करके,
पुल बैक लेकर के ब्रेकआउट दिया है, तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, कितनी ज्यादा चांसेस बढ़ गई। एक इस पुल बैक वाले रूल ने आपको कितना ज्यादा सिक्योर कर दिया, कितने ज्यादा आपके इस सेटअप के कामयाब होने के चांसेस को बढ़ा दिया है। तो ऑलराइट गाइज, मेरे को लगता है कि अब भाई आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पर प्राइस अगेन आया, हॉल्ट करा, गिरा, रिटेस्ट लेकर के गया। देखो, अब स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर रहेगा जो कि हिट नहीं होता। बट ठीक है, मार्केट है, हर बार एक जैसा नहीं कह सकता। आया, पुल बैक लेकर के गिरा, हम लोगों को पता है कि हमारे को प्रोसेस ब्रेक नहीं करना होता है, तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, तो ये तो निफ्टी की मैं बात कर रहा था आप सभी लोगों से, निफ्टी की। जून में आ गए थे हम, जून का मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा और देखते हैं इसे, फिर हम एक बार स्टॉक पर और देखेंगे। यहाँ पर इतना ज्यादा चॉपी है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं सेटअप बन रहा है ये वाला। देखो, ये वाला सेटअप एक पुल बैक लेकर के ब्रेकआउट दिया, तो अगेन सक्सेसफुल हो गया। प्राइस गया ऊपर, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करा, पुल बैक लिया, देन ब्रेकआउट करा, और आप देख रहे हो, कामयाब कामयाब हो गया। ये वाला सेटअप हमारा सक्सेसफुल हो गया। चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम एक पुल बैक का वेट कर लेते हैं अपने सेटअप पर। देखो, ये वाला सेटअप देखो, प्राइस नीचे आया, एक डबल बॉटम डाइव स्ट्रक्चर बनाया, कंसोलिडेशन करा, बट ब्रेकआउट देने से पहले उसने क्या काम करा, एक हल्का सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर के ब्रेकआउट दिया, और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया 200 ईएमए से भी ऊपर का टारगेट दिया, 200 ईएमए से भी ऊपर। तो आप देख रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी कामयाब होने की, सक्सेसफुल। बस स्टेप्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, दोबारा बता देता हूँ क्या काम करना है। जब कभी भी प्राइस ब्रेक कर रहा हो, उससे पहले वो एक हल्का सा पुल बैक लेकर के ब्रेक करे, अदरवाइज ब्रेक करने के बाद ऊपर या नीचे 50 ईएमए के कंसोलिडेट कर ले, और वहां पर उसके पास थोड़ा सा प्रेजेंट हो अपना ये 200 ईएमए। अगर वो वहां पर प्रेजेंट है, तो हम पक्का एंट्री कर सकते हैं, अगर ये तीन कंडीशन जो है गाइस हमारी फुलफिल हो रही हैं तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। एक कोई भी स्टॉक खोल लेते हैं, लेट्स से HDFC ओपन कर लेते हैं। ओके, HDFC बैंक जो है उसे हम ओपन कर लेते हैं, और देखते हैं एक बार क्या ये जो सेटअप है HDFC में भी काम, मतलब स्टॉक्स में भी काम करता है कि नहीं करता है। ओके गाइस, तो देखो, अगर ये वाले सेटअप की मैं बात करूं, प्राइस आया, नीचे गया, देन ऊपर करके क्लोज हो गया, लेकिन वो कहाँ पर खुला गाइस, वो कहाँ पर खुला, वो 50 ईएमए पर खुला, और 50 ईएमए पर डायरेक्ट खुला और ऊपर गया। ठीक है, कह सकते हो हमारे स्टॉप लॉस वैसे तो हिट, चलो मैं मान लेता हूँ, नहीं होता, अगर हम जेन्युइन थोड़ा सा इधर की साइड कहीं लगाते। ठीक है, हमारे एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट स्टिल आप देख रहे हो ना, एक बार प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देन दोबारा एंट्री दी उसने हमारे को, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव करा है, फिर अगेन ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, और सेटअप देखते हैं क्या ये स्टॉक में काम करता है या फिर स्टॉक में काम नहीं करता। ओके, तो देखते हैं। ये तो प्राइस मतलब डायरेक्ट ही ब्रेकआउट कर रहा है, तो इतना ज्यादा अच्छा बैठा नहीं। ये भी देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस आया, ब्रेकआउट करा, अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देख रहे हो गाइस, मैं कोई रूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भाई यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं बनती थी, यहाँ पर भाई कोई भी एंट्री नहीं बनती थी, या फिर जो सेटअप कामयाब हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सेटअप कामयाब हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पुल बैक लेकर के वो ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर एंट्री बनती थी, और अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या कर सकते हैं भाई, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम, ढूंढते हैं कोई सेटअप, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कोई सेटअप कामयाब काम करता है नहीं करता है। लेट्स सी, देखो अभी ये वाला जो सेटअप है, प्राइस आया, पुल बैक लिया, अगेन एक बार
यहाँ पर फेल हुआ। ओके, बट यहाँ पर आकर के तुरंत गिरा, तुरंत यहाँ पर आकर के गिरा। और आप देख रहे हो ये अराउंड डबल टॉप भी बना करके मार्केट स्ट्रक्चर में गिर गया। तो यहाँ पर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, बट दूसरी बार हमारे को अच्छा टारगेट मिलता है, अच्छा टारगेट मिलता है। मेरा हमेशा कहना है गाइस कि मार्केट जो है ना, अगर हम उसमें छोटी छोटी स्टॉप लॉस लेंगे और हमारा टारगेट अच्छा होगा तो हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब देखो, जैसे ये वाला जो था, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, इसलिए ये यहाँ तक गया ही नहीं, गया ही नहीं 200 ईएमए तक, इसलिए गया नहीं। बट अगर ये हॉल्ट करके जाता तो हमें इस तरीके के ट्रेडों को तो अवॉइड ही करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो हॉल्ट करके बट क्लोजिंग ही नहीं दी नीचे की तरफ, तो हम क्यों जाएंगे इसके ऊपर, है ना गाइस। अब वही अगर मैं बताऊं, देखो ये वाला सेटअप देखो, ये देखो अब आप, प्राइस आया नीचे, हल्का सा एक पुल बैक लेकर के नीचे चला गया, पुल बैक लेकर के नीचे गया, अगेन हमारे को टारगेट दिया कितना अच्छा, अगेन कंसोलिडेट करके और ज्यादा नीचे गया। तो देख रहे हो ना, सेटअप के कामयाब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस हमें क्या काम करना है, हमें स्टिक रहना है गाइस अपने रूल्स पर, रूल्स पर। ये देखो, प्राइस नीचे आया, हल्का सा पुल बैक लिया और चला गया। वैसे तो यहाँ पर एंट्री नीचे ही हो जाती, इधर कहीं इस वाली कैंडल के आसपास हमारी एंट्री हो जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं, एक पुल बैक लिया उसके बाद गया, तो ये वाला सेटअप जो है हमारा, ये वाला भी सेटअप सक्सेसफुल रहा। और देख लेते हैं, मैं आप लोगों के साथ एकदम जेन्युइन शेयर कर रहा हूँ, कोई ऐसा अपने मन से नहीं कर रहा हूँ कि जहां जहां सक्सेसफुल हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नहीं हो रहे वो नहीं हो रहे, क्योंकि लाइव मार्केट को प्रिडिक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, काफी मुश्किल पड़ती है अपने को। तो अब ये देखो, अब ये तो आई थिंक 15 25, यस ये देखो, मार्केट आया, कंसोलिडेट करा, 50 ईएमए को ब्रेक करा, और एक पहली कैंडल ही इतनी ज्यादा बड़ी बनी कि 200 ईएमए तक चली गई। इसमें तो गाइस हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब यहाँ पर हमें ग्रीड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जो ट्रेन निकल गई हमें अवॉइड करना है उसे, है ना। बट ये देखो, प्राइस आया, पुल बैक लिया और देन ब्रेकआउट करा, क्या 200 ईएमए तक गया, 50 को ब्रेक होने से पहले प्राइस ने पुल बैक लिया लिया, और वो 200 ईएमए तक गया, हमारे को टारगेट दिया उसने, है ना गाइस। समझ में आ रहा है ना आपको। अब एक ये चीज देखो, प्राइस काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर 50 ईएमए पर, प्रेजेंट था 200 ईएमए, जैसे ही ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे यहाँ पर एंट्री बनती थी, क्या 200 ईएमए तक आया, आया डेफिनेटली आया। अब वही आप देखो, प्राइस आया नीचे, पुल बैक लेकर के ब्रेकआउट करा, बट स्टिल फेल हो गया। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री करती है तो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया आगे, बट काम कर रहा है ना। ये देखो यहाँ पर पुल बैक लिया, मगर डायरेक्ट प्राइस से पहले पुल बैक नहीं लिया, तो यहाँ पर हम इस वाले ट्रेड को अवॉइड करेंगे, है ना गाइस। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब ये चीज देखो, प्राइस आया, उनने डायरेक्ट ब्रेकआउट करा, लेकिन कहाँ से एक पुल बैक ले लिया, 50 ईएमए से पुल बैक लिया और तब गिरा, तो यहाँ पर भी एंट्री बनती थी और ये वाला सेटअप भी कामयाब हुआ हमारा स्ट्रक्चर। हमारे को क्या काम करना है ना गाइस, हमारे को अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, किसकी, प्रॉफिट की, और लॉस की प्रोबेबिलिटी को काफी ज्यादा कम करना है। ये तो देखो सुबह 9:15 की कैंडल है, तो हम इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप देखो ना, तो ये अजीब सी कैंडल बनी है ना, यहाँ कहीं मार्केट खुला फिर ऊपर चला गया, अजीब सी कैंडल बनी है। और देखते हैं, और देखते हैं आप लोगों के सामने, देखो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, कि प्राइस आया, हॉल्ट करा, अपना कंसोलिडेट करा, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एंट्री बनती थी स्टॉप लॉसेस के नीचे, अगेन पुल बैक लेकर के जा ही रहा था, बट क्लोज हो गया। लेकिन अगले दिन आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पर खुला, अगले दिन मार्केट कहाँ पर खुला, और क्या उसने टारगेट दिया, बहुत अच्छा टारगेट दिया,
बहुत अच्छा। 2-3 दिन तक देख रहे हो ऊपर ही रहा था मार्केट। तो हमारे को क्या काम करना है ना, वेट करना है। एकदम से ग्रीड के कारण एंट्री नहीं करनी है, अरे भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई ले लो, नहीं लेना हमारे को वेट करना है थोड़ा सा। ये देखो चॉपी हो गया थोड़ा सा, आप चाहोगे तो एक रिवर्सल के बाद यहाँ कहीं एंट्री पकड़ सकते हो, और देखो अगले दिन पूरा टारगेट दिया है प्राइस ने। डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, दैट्स वाई ये फेल हो गया। डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है ना पूरा ईएमए को, इसलिए फेल हो गया। यहाँ पर तो सेटअप बन ही नहीं रहा था, नीचे आ गया। देखो एक बार और फेल हो गया ये। प्राइस आया, एक पुल बैक के बाद वेट ब्रेक करा, बट स्टिल देखो अच्छा हुआ ये वाला एग्जांपल भी आप लोगों के सामने आ गया। देखो यहाँ पर 200 में प्रेजेंट था, बट प्राइस क्या काम हुआ गाइस, प्राइस जो है ना वो गैप डाउन खुल के गैप अप की जगह, गैप डाउन खुल गया गैप अप की जगह। तो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर कि मतलब हमारे को अगर हम बीटीएस ट्रेड भी ले रहे हैं, तो हमारे को क्या काम करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, अदरवाइज हमारा काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है, और जितना हो सकता है जितना हमने प्रॉफिट कमाया वो पूरा प्रॉफिट बेकार हो जाए। तो एक बार चलो रिलायंस में एक बार और चेक करते हैं, और उसके बाद आप मेरे को बताओगे कि मतलब क्या ये सेटअप आप लोगों के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये वैसे बहुत अच्छा सेटअप है, हमेशा काम करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो प्राइस आया नीचे कंसोलिडेट करने लगा, और यहाँ पर तो खैर हमारे को एंट्री मिली नहीं क्योंकि यहीं पर डायरेक्ट आ गया। तो इसमें हमारी एंट्री मिस हो गई, या हमें मौका ही नहीं मिला, है ना। सेम इस वाली कैंडल में भी हमारे को मौका नहीं मिला। लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, 50 ब्रेक हो रहा है तो 200 तक जरूर जाता है। वो बात जिसने भी कही है वो एकदम सही है, बट जो मैंने आपको रूल्स बताया हमें वो रूल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से हमारे को उन रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। देखो ये वाला जो सेटअप था, आया प्राइस नीचे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, कामयाब हो गया। बहुत कम कामयाब हो रहे हैं, इतने हमने अभी तक सेटअप्स देखे बट बहुत ज्यादा कम ये वाला सेटअप कामयाब हुआ। हमारे को अवॉइड करना है ये वाला ट्रेड, है ना गाइस। हमारे को ये वाला ट्रेड अवॉइड करना है, बट स्टिल अगर हम ये वाला सेटअप देखें, ये तो नौ नहीं 11, प्राइस आया डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा था, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा। ये विक अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ये वाली विक की, ये बनी है तो प्राइस डायरेक्ट ऊपर गया, हमें अवॉइड करना है, हमें अवॉइड करना है। अगर हम ये वाला यहाँ से पुल बैक लेकर के ये जा रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ जो कि एकदम जेन्युइन है, मैं होता मैं भी यहाँ पर ट्रेड पकड़ता, यहाँ से पुल बैक लेकर के जा रहा तो मैं अपने स्टॉप लॉस इस वाली विक के नीचे का ही रखता, या इस वाली विक के नीचे। समझो तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और प्राइस आप देख सकते हो कैसे ऊपर शूट कर गया, बूम मार गया। कितना ज्यादा बढ़िया टारगेट दिया है उसने, है ना गाइस। तो हमारे को डायरेक्ट जो भी प्राइस ब्रेकआउट करता है, जैसे ये देखो ये तो 200 से ब्रेकआउट दे रहा है, खैर ये देखो प्राइस आया ऊपर गया, अगेन एक पुल बैक लेकर के गया। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ अगर आपने यहाँ कहीं भी एंट्री करी थी, या यहाँ कहीं भी अगर आपने एंट्री करी थी यहाँ कहीं, तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे या हल्का से इस वीक के नीचे होता है, वैसे जनरल स्टॉप लॉस यही लगता है अपना, है ना गाइस। बट ये यहाँ से पुल बैक गया 200 तक, हमारा अच्छा टारगेट दिया है इसने। और एक बार चेकआउट करते हैं, ये देखो मैंने आपको हमेशा बताया था जब भी प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है पुल बैक लेकर के, पुल बैक लेकर के या फिर हॉल्ट करके, तो और वो बंद हो जाता तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर खुले, और ऊपर ही वो खुला आप देख सकते हो, यहाँ कहीं खुला वो प्राइस, और उसने अपना टारगेट लिया। बट बीटीएस ट्रेड के लिए मैं नहीं कहता आप लोगों से कि आप होल्ड करो, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क होता है, और रिस्क हमें हमेशा उतना लेना चाहिए जितना हम बियर कर सके। यहाँ से पुल बैक ले करके देखो प्राइस, ये 9:15 की कैंडल आई थी, यस
प्राइस आया, एक पुल बैक लिया 50 EMA पर और देखो कैसा शूट कर गया 200 EMA पर, है ना गाइस। तो आप देख रहे हो ना, हमारे को वेट करना है। ये उसमें क्या कहते हैं, हमने इससे पहले HDFC खोला था, HDFC में इतना अच्छा काम नहीं करा, बट हाँ फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिलायंस में भी, निफ्टी में तो बहुत बढ़िया, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छे से काम करता है ये वाला सेटअप। आप लोगों को एक बार वेट करना है और एक बार देखना है। देखो प्राइस डायरेक्ट आया यहाँ पर, प्राइस डायरेक्ट हुआ, हल्का सा कह सकते हो होल्ड करा, वरना गैप गैप डाउन खुला यहाँ पर, आगे ऊपर आके नीचे आ गया, है ना गाइस। तो आप लोगों को मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से ये रूल्स रिमाइंड करा देता हूँ। जब भी गाइस गाइस जब भी EMA को प्राइस ब्रेक कर रहा है पुल बैक लेकर के, ये एक वैलिड है। जब भी प्राइस आया ब्रेक कर रहा है और होल्ड कर रहा है, ये एक वैलिड है। बट वहां पर तीसरी कंडीशन 200 EMA प्रेजेंट होना चाहिए, 200 EMA प्रेजेंट होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये अगर तीन कंडीशन है आपके उस सेटअप में, तो आप डेफिनेटली ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। बैंक निफ्टी पर क्या काम करना है गाइस, बैंक निफ्टी पर आपको ये वाला सेटअप काम करता है या फिर नहीं करता, ये वाला सेटअप आपको अपने आप ढूंढना है, अपने आप आपको मेरे को बताना है कि भाई ये वाला सेटअप काम करता है या नहीं करता। मैंने तो बैक टेस्ट कर रखा है, करता है। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सिखाया है, आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है। बैंक निफ्टी पर खुद ट्राई करो, खुद देखो, खुद बताओ। और अगर आपको इससे रिजल्ट मिलते हैं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज लेके आ रहा हूँ। कंटेंट काफी कुछ मैंने डिजाइन कर रखा है, वो मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, बनाऊंगा। और स्टिल गाइस मैं भी सीख रहा हूँ, तो आइए साथ मिल करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। बाय।